जय माता दी मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि होता क्या है दोस्तों कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, लगातार पूजा पाठ करते रहते हैं, कई वर्षों तक पूजा पाठ करते रहते हैं और हमारा एक रेगुलर रूटीन होता है कि हम सुबह शाम दीपक जला रहे हैं, धूप दीप कर रहे हैं, पंचोपचार से अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं। तो उस इष्ट से संबंधित जो शक्तियां हैं वो हमारे शरीर में विद्यमान होने लगती हैं। और जब ये शक्तियां हमारे शरीर में विद्यमान होने लगती हैं और हमारा पूजा पाठ जो है वो सही दिशा में चल रहा हो, तो हमें स्वप्न में कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं। अगर वो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी जो पूजा पाठ है, आपका जो मंत्र है, या कोई भी स्रोत आप पढ़ रहे हैं, या जिस भी तरह का पूजा पाठ कर रहे हैं, या किसी गुरु ने आपको कोई विधि विधान बताया है, वो विधि विधान सिद्ध हो रहा है। यह हमारा आज का विषय है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो भी मेरे इस YouTube चैनल पर आज पहली बार आया है और पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, कृपया करके वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरी आगे जो वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन जो है उस तक पहुंचता रहे और अध्यात्म के बारे में जानकारी जो है उन्हें मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। स्वप्नों का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं कि जब हम सो जाते हैं और हमें स्वप्न आते हैं तो हम एक ऐसी अवस्था में होते हैं जो कि लगभग लगभग मृत अवस्था होती है, या फिर हम बहुत गहरे ध्यान में उतर जाएं तो वही अवस्था जो है वो स्वप्न जो हमें आते हैं जब हम नींद में होते हैं, तो वो अवस्था भी वही होती है। इसे हम कहते हैं सब कॉन्शियस या फिर अचेतन मन। उस स्थिति में जब हम सो रहे होते हैं तब भी हम सब कॉन्शियस माइंड की स्टेज में होते हैं। एक ये ऐसी स्टेज है, ऐसी स्थिति है जिसमें शक्तियां जो है वो हमारे साथ संपर्क करने की कोशिश करती हैं। क्योंकि मित्रों, कोई भी शक्ति जो है वो पहले प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ संपर्क नहीं साधेगी। वो अपनी मौजूदगी का अपना एहसास जो है वो केवल और केवल सब कॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में ही आपको चीज़ों का एहसास कराती हैं शक्तियाँ। फिर धीरे धीरे उन शक्तियों का आपको आभास होने लगता है। जैसे जैसे आपके पूजा पाठ का जो लेवल है वो ऊपर जाने लगता है, तो शक्तियाँ जो है वो प्रत्यक्ष भी दिखने लगती हैं। लेकिन जब इस तरह के स्वप्न आपको आए, जो आगे मैं आपको बताऊंगा, तो चाहिए ये कि हम किसी से भी अपने स्वप्न जो हैं उनके बारे में जिक्र ना करें। केवल अपने गुरु से इस बारे में बात करें, या फिर उस व्यक्ति से बात करें जो आपकी भावनाओं को समझता होगा। नहीं तो अगर आप किसी और को सुनाएंगे तो उससे क्या हो, वैसे तो सुनाना ही नहीं है, पर अगर आप सुना देते हैं तो अगला व्यक्ति जो है आपका मजाक उड़ाएगा। और अगर वो आपका मजाक उड़ाता है और आपकी भावनाओं को नहीं समझता है, तो होता क्या है कि ये जो शक्ति आई होती है स्वप्न के माध्यम से, वो कुछ दिन तो आपको दिखती है, लेकिन धीरे धीरे फिर ये शक्ति जो है वो चली जाती है। कईयों को स्वप्न के माध्यम से मंत्र भी मिलते हैं। वो मंत्र जहाँ तो उनके कान में जो है वो सुनाई देते हैं, या फिर कोई वृद्ध व्यक्ति या कोई शक्ति, कोई देवी जो है आपके स्वप्न में आकर कोई मंत्र दे जाती है, तो उस मंत्र जो का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। लेकिन एक बार मैंने वीडियो पहले भी ये बनाई थी कि अगर स्वप्न में मंत्र मिले तो क्या करें। उस मंत्र को एक बार प्राप्त होने पे आपने जाप नहीं करना है। जब वही मंत्र जो है वो आपको बार बार स्वप्न में मिल रहा है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपके इष्ट द्वारा आपको ये मंत्र प्राप्त हुआ है। तब उस मंत्र का हमने जाप करना है, और जैसे जैसे हम जाप करते जाएंगे वो मंत्र स्वयं सिद्ध होता है। और वो जैसे थोड़ा सा ही जाप आप करेंगे तो मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाएगा। तो अगर स्वप्न में मंत्र मिले
तो उसे जाप करना चाहिए, पर एक बार नहीं। अगर वो आपको बार बार वही मंत्र जो है आपके स्वप्न में कानों में सुनाई दे रहा है, जहाँ आपको ऐसे लग रहा है कोई बड़ा बूढ़ा आपके स्वप्न में आकर आपको मंत्र दे रहा है, या फिर कोई देवी है उसने आपको कोई मंत्र दिया है और बार बार वही मंत्र दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप समझ जाइए कि वो कोई चमत्कारी शक्ति है। वो आपको ये मंत्र इसलिए दे रही है ताकि आप जन कल्याण करें, लोगों का जो है भूत भविष्य वर्तमान जो है वो उसमें ठीक करने में सहायता करें। अगर कोई तंत्रवादा से पीड़ित है या किसी भी समस्या से पीड़ित है, तो उस मंत्र चिकित्सा, उस मंत्र के द्वारा आप उसका इलाज जो है वो कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि वो संकेत कौन कौन से होते हैं। वैसे तो बहुत सारे संकेत होते हैं, पर पहला संकेत ये है कि जिस इष्ट की आप पूजा कर रहे होते हैं, तो उनके जो सिद्ध पीठ हैं, उनके मंदिर जो हैं वो आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। आप पहले उस मंदिर में कभी नहीं गए होते, लेकिन फिर भी आपको सिद्ध पीठों के दर्शन होने लगते हैं। और इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं कि ऐसा इसलिए तो होता ही है कि आप अपने इष्ट की जो है वो पूजा कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक कारण और भी है कि पिछले जन्म में आपने हो सकता है उसी इष्ट की पूजा की हो जिसकी पूजा आप इस जन्म में कर रहे हैं, और हो सकता है कि पिछले जन्म में आपको कोई सिद्धि भी प्राप्त हो, किसी सिद्धि में आप पारंगत हो। तो होता क्या है कि अगर आपकी आत्मा इसी साधना से पिछले जन्म में जुड़ी थी, तो इस जन्म में जो सफलता है वो बहुत जल्दी जो है वो मिल जाती है। तो होता क्या है कि सबसे पहले सिद्ध पीठ जो हैं उनके दर्शन होते हैं, और उसमें विद्यमान आपके इष्ट की जो मूर्ति या कोई फोटो है वहाँ पर स्थापित की गई है उसके दर्शन भी होते हैं। एक बहुत बड़ा संकेत ये होता है कि हम अपने आप को स्वप्न में हवन करता हुआ देखते हैं, और हवन जो होता है वो भी किसी सिद्ध पीठ में, किसी बहुत बड़े मंदिर में स्वयं को व्यक्ति करता देखता है, मंत्रों का उच्चारण हो रहा होता है, और हम आहुति पे आहुति जो है वो उसमें डाल रहे होते हैं। तो अगर इस तरह का स्वप्न आपको आता है तो आप समझ लीजिए कि आपके इष्ट की आपके ऊपर पूरी पूरी कृपा है। कई बार मित्रों क्या होता है कि हमें स्वप्न में बार बार अपने गुरु जो हैं वो दिखाई देते हैं। मैं बार बार आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से गाइड करता रहता हूँ कि बिना गुरु के ज्ञान जो है वो अधूरा है। बिना गुरु के आप तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप सिंपल पूजा पाठ कीजिए, पंचोपचार से अपने इष्ट का, कोई उनका स्रोत पढ़िए, चालीसा पढ़िए, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई मंत्र सीखना है और मंत्र से देवता को आकर्षित करना है, तो उसके लिए आपको गुरु जो है वो बनाने ही पड़ेंगे। क्योंकि बिना गुरु के क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी देवी की पूजा कर रहे हैं, तो देवी तो बाद में आएंगी, पहले उनकी यक्षणियाँ जो है वो हमारे पीछे लग जाती हैं। वो नहीं चाहती कि हमें माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो, उनकी कृपा प्राप्त हो, और मोक्ष प्राप्त होने के बाद उनके ही दरबार में हमें स्थान प्राप्त हो। इसलिए यक्षणियाँ जो है वो पूरा पूरा कोशिश करती हैं कि व्यक्ति जो है माता रानी तक ना पहुंच पाए, उसकी नाना प्रकार की परीक्षाएं लेती है। उस समय अगर आपके कोई गुरु नहीं है, तो जो ऊर्जा आपके अंदर यक्षिणियों के कारण पैदा हुई है उससे आपको विक्षिप्ति हो सकती है, आप पागल भी हो सकते हैं। तो इसलिए बार बार कहा गया है कि गुरु का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। कई बार आप अपने आप को सवारी लेते देखते हैं कोई सिद्ध पीठ में, जहाँ अपने गुरु का जहाँ पे दरबार है वहाँ पर अपने आप को देखते हैं, और आपको ऐसे लगता है कि माता रानी की शक्ति मेरे में आ गई है और मैं खूब झूम रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन अगर सवारी बार बार आए तो तभी ये कंफर्म होगा कि आपको शक्ति की सवारी आ रही है या किसी नेगेटिविटी की सवारी आ रही है। तो ये छोटी सी जानकारी दोस्तों आज मैंने आपको देने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये संकेत आपको भी दिखाई देते हैं स्वप्न में,
तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यही है कि हमारे इष्ट जो हैं वो हमारे पे प्रसन्न हैं और उनकी हमारे पे कृपा है। आशा करता हूँ दोस्तों आज का विषय जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो विषय आपको समझ आ गया होगा। बहुत सरलता से मैंने समझाने की कोशिश की है और अगर समझ आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय माता दी।